नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देश में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा। 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण के एसआईआर में 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। एसआईआर वाले राज्यों में आज रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी। यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, राजस्थान समेत 12 राज्यों में अब एसआईआर होगा। तो वोटर को फॉर्म मिलेंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा 9 दिसंबर को और दावे आपत्ति की तारीख 9 दिसंबर से 8 जनवरी रखी गई है। तो एसआईआर को लेकर इसका दूसरा चरण यहां पर शुरू होने जा रहा है। कल से एसआईआर का यह दूसरा चरण शुरू होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। नागरिकता के लिए जो दस्तावेज हैं, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 2002 की वोटर लिस्ट में पेरेंट के नाम का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 12 दस्तावेज इसके लिए स्वीकार्य होंगे। से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल। एसआईआर के ऐलान पर सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने खुशी जताई है। दोनों डिप्टी सीएम का कहना है कि एसआईआर से सिर्फ वही लोग वोट का अधिकार पाएंगे जो उसके लायक होंगे। फर्जी वोटर्स का नाम हट जाएगा। निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। बूथ कब्जा करके गुंडागर्दी के बल पर फर्जी वोट डलवा करके जो लोग चुनावी में विजय प्राप्त करने का मंसूबा पाले थे, यह एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है। अगर कोई घुसपैठिया घुस आया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना चाहिए। अगर कोई स्वर्गवासी हो गए हैं, आज इस धराधाम पर नहीं है, तो उनका नाम वहाँ से लिस्ट से कटना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर है तो वो एक स्थान पर सीमित होना चाहिए। और जो हमारे युवा मतदाता हैं, नव मतदाता हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए। वहीं एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान आया। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यह विपक्ष के वोट को काटने की साजिश है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि जिन लोगों के डबल वोटर कार्ड चल रहे थे वो अब खत्म कर दिए जाएंगे। आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए।
चुनाव आयोग का कदम सही कदम है। कदम सही इस नाते है कि 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो जहां जो मजबूत होता है वो अपना उनका भी वोट डाल देता है फर्जी तरीके से। तो ये कदम तो अच्छा है। दूसरा कदम अच्छा ये है कि कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में गए, वहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं घर बना लिए। घर बना लिए तो उनका नाम अपना वहीं राशन कार्ड बनवा लिए, अपना आधार कार्ड वहाँ बना लिए, अब वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के दूसरे फेज के ऐलान पर आपत्ति जाहिर की है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सरकार के लोग लगातार घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो एसआईआर कराने की इतनी जल्दी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? आसाम का चुनाव न होना, इसमें डिटेल न देना। तीसरा, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर लिया महीने 2 महीने? जैसे उन्होंने गाइडलाइन आधार कार्ड की दी, हो सकता है कुछ और गाइडलाइन आ रही है। जल्दबाजी क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं? फिर आज तो छीछा लेदर हो गई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। बिहार में इलेक्शन कमीशन ये घोषित नहीं कर पाया कि एक भी घुसपैठिया मिला। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, कल से एसआईआर की उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो रही है, क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से यह पूरा प्रोसेस काम करेगा और राजनीतिक गहमागहमी कैसी है इसको लेकर? देखिए अनुपम, देश के जिन 12 राज्यों में से एसआईआर का ऐलान किया गया है उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 41 लाख से भी अधिक मतदाता है। ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने उत्तर प्रदेश में ही निष्पक्ष मतदाता सूची को बनाना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा के नेतृत्व में पहले ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, चाहे वो ईआरओ हो, इलेक्शन जो एजेंट होंगे, जो अन्य अधिकारी हैं, डीएम है, कमिश्नर हैं, इनको व्यक्तिगत तौर पर लखनऊ में बुलाकर इनको विधिवत ट्रेनिंग दी गई थी और बताया गया था कि किस तरह से मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, जिसके तहत कल से 3 नवंबर तक एक बार फिर प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम शुरू होगा। जिसके बाद 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर हर एक मतदाता से उसका फॉर्म भरवाएंगे, उसकी डिटेल भरवाएंगे और फिर 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी उसको तैयार किया जाएगा और 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक अगर किसी को आपत्ति है उस नाम पर तो उसकी वो आपत्ति दाखिल कर सकेगा और 8 दिसंबर तक से 31 जनवरी तक जो चुनाव आयोग है वो उस दावे को सुनेगा, उस पर सुनवाई करेगा, जांच करेगा। अगर वो दावा सही है तो उसको शामिल किया जाएगा और फिर फाइनली 7 फरवरी को एक नई मतदाता सूची एसआईआर के बाद आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2003 के बाद ये पहला मौका होगा जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये बताया है कि जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है और अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उसके माता पिता का नाम है, तो उसके आधार पर भी उसको कोई अन्य दस्तावेज देना नहीं होगा। लेकिन जिनका न तो माता पिता का नाम और या फिर उनके खुद का नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उनको जो चुनाव आयोग द्वारा 11 से 12 अधिकृत प्रमाण पत्र तय किए गए हैं उनमें से किसी एक को देना होगा, जो कि जिसको जमा करके वो आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम दाखिल करा सकेंगे। हालांकि जिस तरह से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज हैं वो सभी के पास मौजूद होते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग का ये दावा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा का ये दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए और कल जब शुरुआत होगी उस वक्त की भी खबरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चंदौली से बड़ी खबर है। छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। चंद्रप्रभा नदी में नाव पलटी है, 4 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया है। नदी में डूबे 3 लोगों की तलाश जारी है। बबूरी इलाके के कोदोचक गांव का यह पूरा मामला है।
तो चंदौली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रप्रभा नदी में नाव पलटी है, 4 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चंदौली से नितिन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, कब की घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ये कोदो चक है, बबरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां चंद्रप्रभा नदी के घाट पर इलाके के ही कुछ लोग छठ पूजा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक छोटी जुगाड़ की नाव में 6 से 7 लोग सवार थे और उधर से गुजर रहे थे। सेल्फी या फोन से वीडियो बनाने के दौरान डिसबैलेंस हुई है नाव और डूबी है। गाड़ी नाव में 6 से 7 लोग सवार थे। बच्चे लोग कुछ जो तैरना जानते थे वो तैर के किनारे आ गए। 3 लोगों को इसमें अभी भी लापता है, जिनकी खोज जारी है। मौके पर एसडीएम, एसपी, डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। ये बताया जा रहा है कि ये लोग छठ पूजा जो लोग कर रहे थे उस परिवार से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि छठ पूजा के दौरान ही ये पूरा हादसा हुआ है। ये लोग वीडियो बना रहे थे और या सेल्फी ले रहे थे, इसी दौरान डिसबैलेंस होकर नाव पलटी है और ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर तमाम प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है और गायब लापता लोग जो नदी में डूबे हैं, चंद्रप्रभा नदी में, उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की भी टीमें बुलाई जा रही हैं। तमाम लोकल गोताखोरों को लगाया गया है और प्रशासनिक अमला लगा है कि लोगों को जल्द से जल्द खोजा जा सके। हालांकि ग्रामीणों ने जो पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया वो ये कि छठ पूजा के दौरान ये लोग नाव पर सवार हुए थे। जुगाड़ की नाव बताई जा रही है और उनका कहना है कि सेल्फी लेने के दौरान और वीडियो बनाने के दौरान छठ पूजा में ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर तनाव है। लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को खोजा जाए। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना भी हो गए हैं। बड़े अधिकारी कुछ पहुंचे भी हैं। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के कबीर धाम पहुंचकर मुलाकात की। यहां पर सीएम योगी कबीर स्मृति जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि संत कबीर ने बेड़ियों में जकड़े समाज को नई राह दिखाई है। इस मौके पर सीएम योगी ने और राम मंदिर को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। जुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी। 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले केवल कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे मिलते थे। सीएम योगी ने कहा कि हमने फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला और अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा।
लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। लखीमपुर खीरी जिले के मुस्तफाबाद का नाम बदले जाने को लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री जी से ऐलान किया है कि नाम गांव का बदलने के लिए, कैसे के देखते हैं उसको? बहुत अच्छी तरीका। क्या इस गांव में पहले नाम, पहले भी मुस्तफाबाद था क्या? और का नाम पहले नाम मुस्तफाबाद था, अब कबीर आश्रम के नाम से, वो कबीर धाम के नाम से। क्या लगता है कि अब नाम बदला जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको क्या नाम है? मेरा कुलदीप कुमार वर्मा जी। कुलदीप जी, इस गांव का नाम बदला जा रहा है, कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी महाराज की कृपा से मेरे गांव का नाम कबीर धाम बनने जा रहा है। इस गांव में पहले बताते थे कि वो मुस्लिम नहीं था, उसके बाद मुस्तफाबाद नाम था, तो अब बदलने की बात हो रही है। अब कैसा? हाँ, हमारी उम्र के हिसाब से तो मुस्लिम कोई इस गांव में नहीं रहता है। अच्छा जी, बिल्कुल। और भी लोग कोई, आपका नाम क्या है? जी रामकिशोर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने नाम बदलने की बात कही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या इस गांव की बात अब नाम पहले भी कबीर धाम था कि इससे पहले बताया जा रहा कबीर धाम था, फिर नाम बदल दिया? नहीं, मुस्तफाबाद नाम था। अच्छा। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया है नाम बदलने का, नाम बदला जाएगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, इस गांव का नाम अब बदला जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? क्या बहुत क्या बढ़िया। इतिहास इसका गांव का था? असल बात, पहले बात मुस्तफाबाद नाम था, दोस्तों हमारे गांव में कोई मुस्लिम नहीं है। अच्छा, इसलिए कबीर धाम के नाम से बढ़िया अच्छा रहेगा। अच्छा रहे। लखनऊ के लक्ष्मण मेला स्थल पर छठ महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में आज सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि छठ महापर्व एक आयोजन मात्र नहीं है, इस महापर्व सामाजिक एकता और प्राचीन विरासत का प्रतीक भी है। छठ स्वच्छता का संदेश देता है। हर साल छठ से पहले नदी, तालाब और नहरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। तो स्वच्छता का संदेश देता है छठ महापर्व। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छठ सामाजिक एकता, विरासत का प्रतीक है। लक्ष्मण मेला स्थल पर छठ महोत्सव। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य को सीएम योगी ने भी अर्घ दिया। स्वच्छता का संदेश यहां पर दिया गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से ये 3 तस्वीरें इस वक्त लक्ष्मण मेला स्थल पर छठ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छठ व्रती शामिल हुए और उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूजा पाठ की। ये 3 तस्वीरें छठ महोत्सव में पहुंचे, सूर्य को अर्घ दिया, बच्चे को दुलार किया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मण मेला स्थल पर पहुंचकर छठ महोत्सव में
शामिल हुए। सूर्य को सीएम ने अर्घ दिया। स्वच्छता का संदेश देता है छठ महापर्व। कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद साधना सिंह पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए छठ का व्रत कर रही हैं। उन्होंने चंदौली स्थित अपने आवास पर ही बनाए गए कृत्रिम तालाब को सूर्य को अर्घ दिया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ पूजा अर्चना की। 10-15 सेकंड। छठ पर्व को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पे है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया। नोएडा स्टेडियम पहुंचकर सीपी लक्ष्मी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। छठ को लेकर जिले में 137 जगहों पर आयोजन किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। महापर्व जो आज से लेकर कल सुबह तक अर्घ देने तक चलेगा, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरे जिले में 137 जगहों पर छठ की छोटी और बड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें से 14 स्थान हमारे प्रमुख घाट हैं। इसमें सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। घाटों पर सफाई की गई है। घाटों को बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी कराई गई है। कृत्रिम घाटों पर भी प्रकाश की और सफाई की व्यवस्था कराई गई है। महिलाएं इस पर्व का मुख्य भागीदारी करती हैं। महिलाओं का पूरी रात आवागमन रहेगा। इसके लिए महिला सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी खबर है। श्री राम मंदिर निर्माण आज पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख कार्य पूरे हो गए हैं। मुख्य मंदिर के साथ परकोटा के 6 मंदिर, भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और देवी अन्नपूर्णा के मंदिर बनकर तैयार हैं, जिन पर ध्वज दंड और कलश भी स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा शिशावतार मंदिर का भी कार्य पूरा हो गया है। सप्तमंडप के तहत महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और अहल्या के मंदिरों का निर्माण भी संपन्न हो चुका है। संत तुलसीदास मंदिर, जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और 4 दीवारी जैसे सीमित कार्य अंतिम चरण में है। अयोध्या अब भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मुख्य मंदिर और परकोटा के सभी 6 मंदिर बनकर तैयार हैं। शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव मंदिर पर ध्वज दंड लगा है। और चंदौली हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। नदी में नाव पलटने की घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए आदेश दिए गए हैं। चंद्रप्रभा नदी में पलटी है नाव पर सवार 4 लोगों को बचाया गया है। नदी में डूबे 3 लोगों की तलाश जारी है। बबुरी इलाके के कोदोचक गांव में यह हादसा हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।